कर्पूरी जी सर्वोपरि हैं, महान हैं। कई तरह का इनको अगर सम्मान पत्र दिया जाए तो भी कम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। राष्ट्रीय नाई महासभा मुजफ्फरपुर की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पखवाड़ा जयंती बीना कला आश्रम राम भजन मार्केट में मनाई गई। उद्घाटन पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार ठाकुर, प्रधान संरक्षक दीनबंधु ठाकुर और जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से की। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर ने की। संचालन पताही के मुखिया संजय कुमार ठाकुर ने किया। सर, आज कार्यक्रम में आप शिरकत किए हैं। कर्पूरी ठाकुर के और आज के पॉलिटिक्स में क्या अंतर है सर? आप बहुत नज़दीकी कर्पूरी ठाकुर जी का रहे हैं। सब दिन हो ही न एक समाना। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, पर उसमें कोई ताकत नहीं है सवाल में। इसलिए मानव परिस्थिति का गुलाम है। तब और अब में, तब थे कर्पूरी जी, अब हैं कर्पूरी जी के चेला चटिया। तो जो गुरु करेंगे वो चेला चटिया नहीं कर सकेगा। सर, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की मांग बहुत दिनों से हो रहा है। तो अपाहिज लोगों के मन की बात है जो नहीं देना चाहते हैं। मांग करने वाले लोग को इस बात के लिए अड़ के रहना चाहिए। हम मांगेंगे, मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। जब संघर्ष होगा ना, जब संघर्ष होगा, यही तो बात मैं कहा उन लोगों से, हक तो घर पर पहुंचा देगा लोग। बाबू कहने से बनिया गुड़ नहीं देता है और रोने से राजा राज नहीं देता है। हम क्यों मांगे कर्पूरी जी के लिए? क्या कर्पूरी जी इसके लायक हैं जो हम उनके लिए भीख मांगेंगे? कर्पूरी जी सर्वोपरि हैं, महान हैं। कई तरह का इनको अगर सम्मान पत्र दिया जाए तो भी कम होगा। सर, कर्पूरी ठाकुर जी ने जो काम किया, क्या वो अधूरा भी आपको लग रहा है? देखिए, कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। कर्पूरी जी समाजवादी थे और जनहित के लिए जीना पसंद किया था उन्होंने। गैर बराबरी उन्होंने दूर किया था। जातीय उन्माद पर उन्होंने अंकुश लगाया था। भेदभाव उन्होंने मिटाया था। अमीर गरीब की दूरी को उन्होंने पाटा था। हरिजन और गिरिजन को गले लगाकर साथ लेकर चला था। सर, कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीतिक शिष्य बहुत रह चुके हैं, विभिन्न पार्टियों में हैं, लेकिन राजद से ही मांग उठाया जा रहा है। अन्य पार्टियां क्यों नहीं उठा रही है? इस पर आप क्या कहेंगे? अब तो अभी देखिए, जो घर वाले लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा दर्द होता है। राजद वाले अपने को समझते हैं कि हम लोग कर्पूरी ठाकुर के घराने के, इसलिए चाहते हैं। परंतु बाहर वाले जो निमंत्रित हैं, जो भोज खाने आते हैं शादी ब्याह में, लॉर्ड जर्ने तो हरी, जो महागठबंधन में है, चाहे जो सत्ता में है, इन लोगों को याद करना चाहिए कि हम अपने देश के महान विभूति को जितना सम्मानित करेंगे उतना मेरा भी सम्मान बढ़ेगा। मगर ये लोगों को समझ नहीं है कि अपने सम्मान के लिए महान व्यक्ति का सम्मान करें, तो इनके लिए दुर्भाग्य है। जो सत्ता में बैठे हैं, अगर वो सम्मानित नहीं करते हैं महान आत्मा की, तो वो उनका दुर्भाग्य है। और समय आएगा तो इन लोग की महानता को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले बोले थे कि ये कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलना चाहिए, उनके किए हुए कर्मों पर चलना चाहिए। क्या आज के नेता इस तरह का पालन कर रहे हैं क्या? देखिए, कहनी और करनी दोनों फर्क होता है। नीतीश जी शुद्ध रूप से, लालू जी, रामविलास जी, सभी लोग कर्पूरी जी के घराने से ही निकले हुए हैं। कोबर छोट का अपराध हुआ, अभी वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनका जो भी बात आया है उसे माना जाएगा और उसके मुताबिक देखा जाएगा कि कहां तक उनकी बात सत्यता की ओर बढ़ रही है तो धन्यवाद है, नहीं बढ़ रही है तो अफसोस व्यक्त किया जाएगा। सर, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जातीयता को बढ़ावा दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कहने वाले लोग कहीं न कहीं अफीम खा चुके होंगे, जातीय उन्माद से ग्रसित होंगे। ऐसे ही लोग कुछ मुट्ठी भर बोले होंगे, वरना किसी से जातीयता नहीं की। सर, आप कर्पूरी ठाकुर जी की बहुत नज़दीकी रहे हैं, उनके 5 आदर्शों को बताइए। देखिए, एक पहला आदर्श है उनका अपने जीवन में सादगी, दूसरे के लिए जीना। तीसरा है जनहित में और राष्ट्रहित में अपने को समर्पित करना। और चौथा है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण कर्पूरी को न लगा लाज। ये परमार्थी थे, स्वार्थी नहीं।
नाई समाज या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम नाई समाज से निवेदन किए हैं अभी अभी कि मेरे नाई समाज बंधुओं, आप तुलसी के पत्ता यदि हो तो कोबर छोट कहत अपराधु, नीचे से पत्ता तोड़ो या ऊपर से तोड़ो, ठाकुर जी की भोग लगेगी। तो आप लोग ठाकुर जी का भोग लगो, आप तुलसी के पत्ता हो, नाई परिवार हो, कर्पूरी जी के जीवन से अपने जीवन को सीख देने का काम करो और इसी तरह परोपकार करते हुए आगे बढ़ो। तुम्हारे हाथ में समाज का उत्थान करने का कहीं न कहीं हाथ में तुम्हारा धारी में लिखा हुआ है भाग में। अगर तुम मेहनत करोगे तो कर्पूरी के सपनों को पूरा कर सकते। कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में क्या आप कहेंगे? आज हम लोग बिना कलाश्रम, राम भजन मार्केट, गोला रोड, सरैयागंज में वीर कर्पूरी जी का हम लोगों ने पखवाड़ा जयंती मनाने का काम कर रहे हैं और हमारे समाज के सारे लोग, सारे प्रखंडों से लोग आए हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन हम लोगों के बीच माननीय पूर्व विधायक लालगंज केदारनाथ प्रसाद जी किए हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोगों को फिर से इन्होंने जगह देने का काम किया है और हमारे समाज के लिए हमेशा ही वो तत्पर रहते हैं, हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के द्वारा हर जगह, हर समय, ससमय मांग किया गया कि हमारे जननायक वीर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन अभी तक हमारे केंद्रीय सरकार जो भी हो, आज तक अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं किया है। हालांकि अभी ये बिहार सरकार मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि जननायक जी को भारत रत्न दिया जाए, जिसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं अपने संगठन के माध्यम से, सामाजिक तौर पर, कि हमारे वीर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित किया जाए। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने की प्रत्येक पार्टी होड़ में लगी हुई है, लेकिन मुजफ्फरपुर में इनका अभी तक प्रतिमा नहीं लगा और भारत रत्न की मांग काफ़ी दिनों से हो रही है। इसके लिए क्यों नहीं पहल हो रही है? इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आदमकद प्रतिमा के लिए हम लोग डीएम साहब के यहाँ पूर्व में भी जो जिला अध्यक्ष रहे हमारे बड़े भाई राजकुमार ठाकुर जी ने, वो भी आवेदन दिए। उसके बाद हम लोग भी शनिवार को गए थे डीएम साहब को यहाँ मिलने और डीएम साहब किसी कारणवश आईटीआई में चले गए थे, नहीं मिल पाए थे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और डीएम साहब आश्वासन भी दिए हैं कि हम जाते जाते यहाँ आपका जो भी है ऑर्डर कर देंगे और प्रतिमा लगवा करके ही जाएंगे। परिचय? मैं महेश कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय नाई महासभा जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर।